एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त और मित्र उद्धव को एक विशेष उद्देश्य से वृंदावन भेजा। उद्धव बहुत ज्ञानी थे और शास्त्रों के गहरे जानकार थे। वह खुद को भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ मानते थे और सोचते थे कि उनके समान कोई भगवान को नहीं समझ सकता। इसी ज्ञान का उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था और श्री कृष्ण यह जानते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव को एक सच्चा सबक सिखाने का निर्णय लिया। कृष्ण ने कहा, उद्धव, वृंदावन में गोप और गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वे सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। उनके पास भक्ति का मार्ग तो है, लेकिन उसमें तुम्हारे जैसा गूढ़ ज्ञान नहीं है। तुम जाकर उन्हें यह ज्ञान सिखाओ कि परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। उन्हें समझाओ कि केवल मेरे शरीर से प्रेम करना सच्ची भक्ति नहीं है। उद्धव को लगा कि उन्हें श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त हुआ है और यह एक महान कार्य है। उन्होंने सोचा कि उन्हें इन भोले गोप गोपियों को ज्ञान का सही मार्ग दिखाना है और उन्हें समझाना है कि कृष्ण केवल एक परमात्मा का अंश है, न कि केवल एक मित्र या प्रेमी। इस उत्साह के साथ उद्धव वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में गोपियों का मिलन। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपियां कृष्ण के वियोग में पूरी तरह डूबी हुई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और वे बार बार श्री कृष्ण का नाम ले रही थीं। उद्धव ने उन्हें देखकर सोचा कि ये लोग तो बहुत भोले हैं और कृष्ण के साकार रूप से आसक्त हैं। उद्धव ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, आप लोग अज्ञान में हैं। श्री कृष्ण केवल एक शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा का स्वरूप है। आप सबको कृष्ण के केवल शरीर से प्रेम छोड़कर उनके परमात्मा स्वरूप को समझना चाहिए। असली भक्ति वही है जो आत्मज्ञान पर आधारित हो। गोपियों का उत्तर उद्धव के उपदेश सुनकर एक गोपी ने हंसते हुए उत्तर दिया, उद्धव जी, हमें आपके शास्त्र को और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कृष्ण कोई उपनिषद का सिद्धांत नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हर पल है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है। हमें उनसे किसी ज्ञान की नहीं, बस उनके साथ की आवश्यकता है। एक अन्य गोपी ने कहा, आप हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, पर क्या आपने कृष्ण को वियोग में महसूस किया है? क्या आपने कभी प्रेम में इतने व्याकुल होकर किसी का स्मरण किया है? हमारे लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, हमारे प्रियतम हैं। हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा सब कुछ उन्हें अर्पित कर चुकी हैं। हमें न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान, हमें सिर्फ उनका प्रेम चाहिए। उद्धव का अभिमान टूटना गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने ज्ञान और शास्त्रों के आधार पर कृष्ण को समझने का प्रयास किया था, लेकिन वृंदावन में आकर उन्होंने देखा कि गोपियां बिना किसी तर्क और ज्ञान के मात्र अपने प्रेम से भगवान के साथ एक हो गई थीं। उद्धव का अहंकार धीरे धीरे टूट गया। उन्होंने सोचा, मेरे सारे शास्त्र, मेरे सारे ज्ञान इस अनन्य प्रेम के सामने कितने छोटे और व्यर्थ हैं। मैं वर्षों तक भगवान के परमात्मा स्वरूप की पूजा करता रहा, पर गोपियों ने बिना किसी उपदेश के केवल प्रेम से वह सब कुछ पा लिया जो मैंने नहीं पा सका। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति का सबसे शुद्ध रूप वही है जिसमें केवल प्रेम हो, बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के। गोपियों ने श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पण के साथ प्रेम किया था और वही प्रेम कृष्ण की वास्तविक पहचान थी। उद्धव का आत्मज्ञान। उद्धव ने अपनी हार स्वीकार की। उन्हें लगा कि अब वे सच्चे अर्थों में कृष्ण को समझ पाए हैं। वृंदावन छोड़ते समय उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, प्रभु, आपने मुझे गोपियों के पास भेजकर असली ज्ञान दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रेम का वास्तविक अर्थ समझा। मेरा अभिमान आपने इन गोपियों के प्रेम के माध्यम से समाप्त कर दिया। अब मैं जानता हूँ कि आपका सच्चा स्वरूप केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनन्य प्रेम में है। श्री कृष्ण ने उद्धव के इस पत्र को पढ़कर मुस्कुराते हुए सोचा, उद्धव ने सच्चा प्रेम और भक्ति का अर्थ पा लिया है। यह घटना केवल उद्धव के लिए नहीं, बल्कि संसार के सभी भक्तों के लिए एक सबक है कि भक्ति का सर्वोच्च मार्ग केवल प्रेम है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ नया और खास सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।